अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये मौका मिले कि आप मेरे साथ बैठ के कीवर्ड रिसर्च सीख सकें, जिस तरह अक्सर आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं बट मेरे पास फिज़िकली बैठ के, तो क्या अगर मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च करके लाइव कीवर्ड रिसर्च करके दिखाता हूं कि मैं खुद कैसे कीवर्ड रिसर्च करता हूं, ठीक है। और ऐसे ही फील होगा जैसे आप एग्जैक्टली मेरे पास बैठे हैं, मेरे साथ बैठ के मेरा सारा प्रोसेस देख रहे हैं कि मैं प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करता हूँ निच रिसर्च के प्रोसेस को। तो आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम लाइव निच हंटिंग करेंगे। दैट मीन्स कि हम निचेस फाइंड करेंगे कि कहाँ कहाँ से निच निकल सकती है, ठीक है। निच रिसर्च का पूरा प्रोसेस लाइव होने वाला है। अगली चीज़ है कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड का इंटेंट कैसे समझना है आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगली चीज़ है कि लाइव कीवर्ड्स निकालने हैं आपके सामने मैंने, ताकि आपको पता चल सके कि लाइव प्रोसेस क्या होता है कीवर्ड्स निकालने का। एंड देन उसके बाद कंपटीशन एनालिसिस है कि कंपटीशन एनालिसिस कैसे किया जाता है किसी कीवर्ड का। दैट मीन्स कि आप लोगों ने अक्सर केडी वगैरह सुना होगा, कंपटीशन एनालिसिस, कंपटीशन सुना होगा कीवर्ड का। तो वो इसी चीज़ के अंदर हम देखते हैं ताकि ये जज किया जा सके, डिसीजन लिया जा सके एक कीवर्ड आया कि मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस मैं लाइव करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच लाजमी कीजिएगा और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है flippa.com। मेरे लिए इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं नीच फाइंड करने का। उसकी रीज़न क्या है, अभी आपको मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ अमेजोन एफिलिएट। जैसे मैं सर्च करूँगा मेरे पास जितनी भी अमेजोन एफिलिएट की साइट्स इस वेबसाइट ने लिस्ट कर रखी हैं, जो बिज़नेस कर रही हैं, जो ऑलरेडी पैसा बना रही हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो क्या इससे क्या बेहतर हो सकता है कि आपके सामने एक टॉपिक आए, नीचे आ जाए, एक साइट आ जाए जो वर्किंग कर रही है ऑलरेडी उस निच के अंदर, ठीक है। देन उसके स्टैट्स आ जाएं एंड देन आपके सामने उसका सारा बिजनेस रिकॉर्ड आ जाए कि भाई ये इतना पैसा बना रही है, इतनी ट्रैफिक के साथ, इतने आर्टिकल्स के साथ, इतनी टाइम से, इतनी एज से। ये सारे स्टैट्स एक सेकंड में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएं, तो मुझे बताएं इससे बेहतर कौन सा तरीका हो सकता है निच रिसर्च करने का, ठीक है। इसके अलावा और भी इस तरह की साइट्स हैं। एम्पायर फ्लिपर है बट वो अपनी साइट रिवील नहीं करते। इसके अलावा एक दो और भी हैं, अभी मेरे जहन में नाम नहीं, बट ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आप साइट्स की लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे लाइक अनलिमिटेड साइट्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि भाई ये निच कैसी है, इस निच की वर्थ कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने एक साइट है nerdknowbetter.com। तो अब इस साइट का मैं यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, मुझे इसको न्यू टैब में ओपन करना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस वही होने वाला है जो मैं एग्जैक्टली खुद करता हूँ। तो अभी मुझे पता नहीं है कि ये साइट किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसका कॉपी करता हूँ डोमेन नेम और उसको यहाँ पे जाके सर्च कर लेता हूँ। मुझे अभी पता चल जाएगा ये डोमेन किस लाइक चीज़ के ऊपर काम कर रही है साइट। तो मेरे ख्याल में ये हेल्थ, अच्छा इसके अंदर हेल्थ गैजेट ऑटोमोटिव किचन ब्लॉग। अब यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन मैं आप लोगों को देने लगा हूँ जो शायद वैसे जहन में मेरे ना आता, बट इस वेबसाइट को देख के मेरे जहन में आ गया। वो ये है कि कभी भी ऐसी गलती आपने नहीं करनी कि आपकी एक ही साइट के अंदर हेल्थ भी टारगेट है, उसी साइट के अंदर आपकी ऑटोमोटिव भी टारगेट है, किचन भी टारगेट है, गैजेट्स भी टारगेट हैं। एंड देन लाइक आप पूरी दुनिया को एक साइट के अंदर कवर करें, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू, ठीक है। ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा कि आप जितनी भी नीचेज हैं उनको टारगेट कर लें एक ही साइट के अंदर। यू विल फेल, आपने उसमें फेल हो जाना है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है लाजमी तौर पे। अब इस साइट का जो भी स्ट्रक्चर है, जैसी भी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उसकी जो नंबर वन स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो मल्टीपल निचेज़ और इतनी डिफरेंट निचेज़ में काम कर रहे हैं एक साइट के ऊपर। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक दिस साइट। और अगर इसके स्टैट्स देख लें, बाय द वे ये स्टैट्स hrefs.com, AHREFS.com, ये एक वेबसाइट है। पेड अकाउंट है मेरे पास $200 वाला और उसकी एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डाटा देखने के लिए, ठीक है। बट आप लोगों को ये डाटा नज़र नहीं आएगा अगर आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करते और उसको पेड अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो मार्केट में बहुत सारे लोग ये टूल सेल करें, अगर तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लें। इसके अलावा एक और भी अल्टरनेट है
जिसको SCM रश बोलते हैं, ठीक है। ये एक और टूल है। तो ये टूल तो मार्केट में बहुत चीपली अवेलेबल है, 1000 रुपये में, 1500 रुपये में आपको ये टूल मार्केट में मिल जाता है। और जो ट्रस्टेड सेलर है, मैं जानता हूँ एक सेलर को, उनका नाम डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा, नाम भी और नंबर भी, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो भी टूल चाहिए हो, ज़्यादातर सैमरश उनके पास अवेलेबल होता है, आपको वो मिल जाएगा। ओके, अब यही चीज़ आपको सैमरश में कैसे पता चल सकती है, तो आप कॉपी करें। ये तो पता चल गया ना कि आपको एक इस साइट का जो है टॉप मल्टी निच टॉपिक्स है, तो ये तो साइट किसी काम की नहीं है आपकी, ठीक है। बट स्टैट्स को देखने के लिए अभी हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, देन उसको हम सैमरश पे देखेंगे आगे से। सो लेट मी सी, यहाँ पे जाते हैं फ्लिपा पे वापस, जर्मन शेफर्ड्स, हाउस प्लांट्स, शॉप। तो अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके सामने कुछ भी आ जाएगा। हाउस प्लांट्स, प्लांट से रिलेटेड साइट है ये। देन शॉप विद मी, bestfoodscale.com, ठीक है, $1000 में सेल हो रही है। अब ये मुझे छोटी साइट लग रही है, बट मेड 791 लास्ट ईयर इन किचन निच, ठीक है, $68 पर मंथ प्रॉफिट है। reclinersguide.com, तो ये साइट रिक्लाइनर्स के ऊपर काम कर रही है। लेट्स ओपन दिस साइट, इसको ओपन करके देखते हैं। रिक्लाइनर्स वैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट जो है वो $1000-2000 की होती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना कमीशन हो सकता है, कमीशन परसेंटेज भी अच्छी है। ओके, तो इसका DR5 है। चले, मैं इन चीज़ों को नहीं देखता बिकॉज आप लोगों के पास, मेजोरिटी के पास ये टूल नहीं होगा। मैं इसको SCM रश में चेक करता हूँ। तो SCM रश में जाके आपने इस साइट का URL पेस्ट कर देना है। ये इस तरह डैशबोर्ड आ जाएगा जैसे लॉगिन करेंगे, एंड देन आपने डोमेन को सर्च करना है। तो ये सारा स्टैट आपको शो करती है। तो अब देखा जाए तो ये साइट पीक पे जाने के बाद नीचे आ चुकी है, ठीक है। वट एवर द रीज़न, हमें उस चीज़ से कंसर्न नहीं है। बट जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, जो आप लोगों को एक ही नज़र में पता चल जाना चाहिए, वो ये येलो लाइन होती है। जितनी बड़ी ये येलो लाइन होगी वो रेड फ्लैग है, ठीक है। इसको रेड लाइन बोलो तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज ये कमर्शियल कंटेंट की लाइन है, और इस साइट के ऊपर कितना, ये 90% कमर्शियल कंटेंट है। हमें अपनी साइट के ऊपर सिर्फ 10% मैक्सिमम इसकी रेशियो रखनी है, अगर हमें सेफ साइट पे खेलना है। तो ये मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। आगे आ जाएं। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं रिक्लाइनर्स की निच की रिसर्च यहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो अब मैं और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक ऐसी साइट मिल गई है जो देखने में डेड लग रही है बट उसके टॉपिक में जान है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रिक्लाइनर्स इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अगर आप महीने में 10 रिक्लाइनर सेल कर ले तो एक रिक्लाइनर पे $100 का प्रॉफिट है, $500, जस्ट 5 प्रोडक्ट सेल करने, दैट्स ऑल, विच इज़ नो बिग डील, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि पहले आपको इस चीज़ का आइडिया लगाना है कि हाँ, इस निश में बाकी पोटेंशियल है। तो क्योंकि मुझे तो पता था रिक्लाइनर्स का, बट अगर आपको नहीं पता तो Amazon.com पे आप जाते हो, वहाँ पे जाके फ़ौरन देख लेते हो कि यार ये प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस क्या चीज़ है, ठीक है, कितनी प्राइस है एवरेज। तो लेट मी एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शंस। ईजी केयर इलेक्ट्रिक्स, हेयर ब्यूटी एंड एक्सटेंशंस, डाइविंग पिक्स। पहले पेज पे तो नहीं मिली, लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। अब देखें, रिसर्च है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है अच्छा खासा। नॉलीटेक, huntingwiz.com, ठीक है, इजी इन्फो ब्लॉग, airlifebetter.com। तो लेट्स सर्च दिस वन, इसको देखते हैं, Ctrl+C। ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो लुक्स लाइक ये भी अपने अख्ताम पे पहुँच चुकी है। इसका तो डाटा भी नहीं शो हो रहा, बेचने वाले ने $15,000 लगाया हुआ इसका। ऑब्वियसली लोगों के पास जो चीज़ पड़ी होती है वो कहते हैं कि बस इसको निकालो। तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा ना ज़िंदगी में, सब कुछ सही सही तो नहीं मिलना आपको कभी भी। बॉलिंग बॉल्स गाइड, इटालियन मेडिकल विजर्ड्स, compatiblegear.com,
स्वीडिश पब्लिक टेल, ऑटोमोटिव डिजिटल मार्केटिंग .com। अच्छा, ये ब्रांड नेम लग रहा है सिर्फ मुझे। द स्लीक मार्ट, हेल्थी पॉलिसीज, टायर कैंप, गेम्स बाइट। ओके, लेट्स सी। प्रिंटेड चीफ, किचन VS 700 क्वालिटी आर्टिकल्स, 700 आर्टिकल्स के साथ $187 पर मंथ। स्मार्ट लवर्स चॉइस .com। अभी ऐसा करते हैं कि कोई अच्छी ऑप्शन मुझे नज़र आ जाए तो फिर मैं उसको एक्सप्लोर करके B4BestReviews.com। ये $10,000 की है। एज, ये क्या चीज़ है? ये मल्टीपल चीज़ें आ रही, नहीं ये भी नहीं। TechReviewStudio.com, मोनेटाइजेशन क्लिक बैंक है। द पेट्स, expertnightvision.com, kayak fishing guru, best massage chair guide, tenexpertreviews.com। अच्छा, एक और ऑप्शन यहाँ पे होती है हमारे पास कि हमें सोल्ड साइट्स दिखा दें। मोस्ट रिसेंट एंडिंग सोनेस्ट, टोटल 5,000 आ रही। हम ऐसा करते हैं कि हम फ़िल्टर लगाते हैं कि भाई हमें प्राइस अच्छी वाली साइट दिखाओ, और यहाँ से प्राइस रेंज को आप मिनिमम जो है वो $10,000 सेट कर दो। ठीक है, लग गया, फ़िल्टर लग गया। अब अच्छी साइट्स हमारे पास शो होंगी। headphonesproreview.com। तो अब ये साइट $9,000 पर मंथ अर्न कर रही है। ठीक है, तो लेट से मैं इस साइट को ओपन करता हूँ। तो इससे तो यही लग रहा है कि हेडफोन्स के अंदर अच्छा खासा गैप अवेलेबल है। इसको कॉपी कर लें आप, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो ये भी काफ़ी डिक्लाइन कर चुकी है, बट कोई मसला नहीं है। तो अभी के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि जी मुझे इसी निच को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, बट कोई ना कोई एक तो पसंद करनी है ना हमने, तो बजाय इसके कि मैं 1 घंटा इसी चीज़ में लगा रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, लेट्स जस्ट पिक एन ऑप्शन। ठीक है, तो निच को वैलिडेट करने के कुछ तरीके होते हैं ताकि पता चल सके कि उस निच को चूज़ करना है या नहीं करना। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि उसके अंदर कोई अच्छी सक्सेसफुल एग्जांपल मिल जाए। और ज़्यादातर आप निच चूज़ करोगे, उसके अंदर आप 2 तरह से अर्न करोगे, एफिलिएट एंड एड्स के थ्रू। तो यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट को समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है इस पॉइंट पे आके। तो जिन लोगों को एफिलिएट का नहीं पता, उसका सिंपल मतलब ये होता है, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी की प्रोडक्ट को सेल करते हैं किसी को, सिंपल वर्ड्स में सेल करने वाले को बाय करने वाले को मिला देना है, मिडिल मैन आप हो गया, आपको कमीशन मिल जाता है। जिस तरह एक बंदा प्रॉपर्टी डीलिंग करता है तो वो प्रॉपर्टी सेल करवाता है, बायर कोई है सेलर कोई है, मिडिल मैन अपनी कमीशन ले जाता है। सो दैट्स हाउ यू वर्क। आपको एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन मिलती है अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन के अपने रेट्स हैं और भी बहुत सारे एफिलिएट्स हैं।
इसी तरह आप एड्स के थ्रू भी अर्न करते हो। तो एड्स आपकी साइट के ऊपर जब इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड कीवर्ड्स से ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है तो अब आप एड्स लगाते हो एंड देन एड्स के थ्रू अर्न करते हो। अब गूगल अपडेट्स की वजह से आपको बहुत कम एफिलिएट आर्टिकल्स अपनी साइट पे डालने पड़ते हैं, मजबूरी है आपकी। सो दैट्स वाई आप कोशिश करते हो कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो उसके लिए कीवर्ड्स का जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले कि जब किसी निच को फाइनल करना है तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही होता है कि आप उसकी प्रोडक्ट देखो। अब प्रोडक्ट यहाँ पे हेडफोन्स है तो हेडफोन्स एवरेज $100, $200, $300 की प्राइस में मिलते हैं, ठीक है। बाहर की अगर बात की जाए, यूएस की बात की जाए। सेकंड जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उस निच के अंदर कितना गैप अवेलेबल है। तो वो गैप देखने के लिए आपको कीवर्ड्स चेक करने पड़ते हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छे कीवर्ड्स जल्दी मिल जाएं, दैट्स अ क्लियर साइन। अगर आपको नहीं मिल रहे, आप बहुत खप रहे हो, तो दैट्स अ क्लियर साइन कि भाई उस निच में गैप नहीं अवेलेबल। कीवर्ड्स देखने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। तो अभी निच हंटिंग का काम यही था कि जाओ कोई टॉपिक देखो। हमें टॉपिक मिला हेडफोन्स का, हमने प्रोडक्ट प्राइस देख ली, नहीं देखी तो amazon.com पे जाके हम अभी हेडफोन सर्च कर लेंगे। इट्स सो सिंपल। बट द थिंग इज़ कि हमें थोड़ा सा कंक्रीट डाटा चाहिए अबाउट दिस निच कि क्या मुझे जाना चाहिए इस निच के अंदर या नहीं, या मुझे कितने रिसोर्सेज लग सकते हैं जाने के लिए। तो उसके लिए कम से कम कोई एक आधा कंपेटिटर आपके पास हो जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे सके। तो हमें वो कंपेटिटर ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब इसको यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। बट उससे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कीवर्ड्स के बारे में। दो तरह के कीवर्ड इंटेंट्स का पता होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेटिव एंड कमर्शियल, 4 तरह के टोटल होते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव बोल दें, ऐसे कीवर्ड्स जो क्वेश्चन टाइप होते हैं, हाउ टू, इज़ दैट, व्हाट इट इज़। तो मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे जाओ और ये सर्च करो हाउ टू राइट एन आर्टिकल, सिंपल, दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव टाइप आर्टिकल, कीवर्ड। इस कीवर्ड के पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि मुझे एक ऐसा आर्टिकल देखना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मुझे कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करनी, ठीक है, मैं प्रोडक्ट बाय करने के लिए नहीं आ रहा। अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे रैंक होता है जिसमें प्रोडक्ट लिस्टेड होती, कोई मेरा कोर्स ले लें मेरा, तो आई वुड नेवर बाय दैट, मेरी ये इंटेंशन ही नहीं है। बट अगर मैं सर्च करके आता बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, इसका तो क्लियर मतलब है कि मुझे कोई गेमिंग लैपटॉप चाहिए बेस्ट वाला। ये कमर्शियल कीवर्ड्स में आ जाता है। कमर्शियल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स जिनके अंदर आप प्रोडक्ट बाय करने के लिए आते हो बट आपको पता नहीं है कि प्रोडक्ट कौन सी अच्छी है। यू आर नॉट क्लियर अबाउट द डिसीजन कि कौन सा बाय करनी है मैंने, बट यू वांट अ प्रोडक्ट। उसके लिए आप जो कीवर्ड सर्च करते हो वो ये होता है। अब इंटेंट इसलिए ज़रूरी है कि गूगल को भी इंटेंट समझना पड़ता है ताकि वो आपको वो रिज़ल्ट दे सके जो आप चाहते हो, ठीक है। उसके लिए हमें वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं एज अ पब्लिशर कि ऐसे आर्टिकल्स जो हमारे सर्च इंटेंट को मीट करें। अब बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जो है, गेमिंग लैपटॉप प्रोडक्ट है, बेस्ट का वर्ड शो कर रहा है कि विच वन इज़ द बेस्ट। उसके कीवर्ड के पीछे जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो ये है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे बेस्ट वाला दिखाओ। आप एक आर्टिकल बनाओगे, 7 प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें लिस्ट डाउन कर दोगे। जो बंदा सर्च करके कीवर्ड आपकी साइट पे आएगा वो उनमें से कोई एक चूज़ कर लेगा। लिंक अमेजोन का लगा होगा, वो अमेजोन पे चला जाएगा, बाय कर लेगा। सो सिंपल इज़ दैट, ठीक है। थोड़ा सा स्पीडी हो सकता है प्रोसेस, बट वीडियो को आप दोबारा वॉच कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। ओके, अब आपने क्या करना है, सिर्फ इन 2 इंटेंट्स के ऊपर फोकस करना, और कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आपके लिए। सिंपल इज़ दैट। नेविगेशनल भी होता है, ट्रांजैक्शनल भी होता है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स जहाँ पे आप उसी साइट से प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप सीधा जाते हो iPhone 12 Pro Max बाय करने, apple.com पे सीधा चले जाओ तो बाय कर ले, तो सिंपल इज़ दैट। बट आपको ई कॉमर्स नहीं करना। जब आप करना चाहते हो तो ई कॉमर्स के लिए आपको अलग SEO इम्प्लीमेंटेशंस करनी पड़ती हैं। इसी तरह आपको नेविगेशनल के ऊपर जब चले जाते हो तो वहाँ पे लोकल SEO आ जाते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर आपको नहीं जाना। आपको ब्लॉगिंग अगर करनी है, आपको इन्फॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स पे काम करना है जिनके अंदर व्हाट इज़ दैट, हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दिस, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एंड देन आपको कमर्शियल टाइप कीवर्ड्स पे काम करना होगा जिसमें बेस्ट लाइक बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट लाइट, बेस्ट फ़ैन, बेस्ट एयर कंडीशनर, इस तरह के कीवर्ड्स। चीप एयर कंडीशनर या फिर चीप स्मार्टफोन, या फिर स्मार्टफोन 1 वर्सेस स्मार्टफोन 2, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन भी कमर्शियल में आ जाता है। आप एक चूज़ करना चाहते हो। सो कीवर्ड्स लाइक दिस जिनके अंदर प्रोडक्ट सेलेक्ट हो रही है वो अमेज़ोन से टारगेट करोगे आप ताकि अमेज़ोन से पैसे कमा सको। एंड देन कीवर्ड्स जिनमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है लोगों को, ताकि वहाँ पे एड्स शो करवा के उन आर्टिकल्स के ऊपर आप
ट्रैफिक ला के पैसे कमा सको। सो दैट्स हाउ यू विल मेक मनी फ्रॉम योर साइट वाइल डूइंग ब्लॉगिंग। अब आपको जब रिसर्च करनी है इस निच के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी निच है हेडफोन्स की, तो amazon.com पे मैं अभी जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास हेडफोन्स की एवरेज प्राइस क्या है। 98, $12, 85, $5, 55, 100। ये तो वो हैं हैंड फ्रीज हैं। ओके, तो अमेज़ॉन के कमीशन रेट्स के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि यार अच्छा, अगर हेडफोन्स की जो एवरेज प्राइस है $100 है, एक प्रोडक्ट सेल करने पे $4 कमीशन मिला, अगर 4% इलेक्ट्रॉनिक्स का 4% अमेज़ॉन में, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको लिस्ट आ जाएगी। तो वो नज़र देखने से आपको आइडिया हो जाता है कि किसी प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है, ठीक है, ताकि अंदाज़ा लगा सको अगर मैं 50 सेल्स भी कर लूँ महीने की तो मुझे इतनी अर्निंग हो सकती है। ओके, तो अब कीवर्ड्स मिलने के ऊपर डिपेंड करता है ये। सो लेट्स फाइंड कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च के लिए आप आओगे यहाँ पे सेमरश में जाओगे, एक कंपेटिटर इनफ है। ये कीवर्ड्स ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, व्यू डिटेल्स में चले गए उसकी, और ये पोजीशंस के टैब में हैं हम ऑलरेडी। यहाँ पे आके आपने केडी पे जाना है और इसको बोलना है कि वेरी इजी, मतलब इजी कीवर्ड्स दिखाओ इस साइट के मुझे। वेरी इजी सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपने यहाँ से जाना है एडवांस फिल्टर्स में, और यहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि जो वर्ड काउंट है कीवर्ड में कम से कम 4 वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम, बल्कि इसको ग्रेटर देन करते हैं, ग्रेटर देन 3 करते हैं। 3 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए कीवर्ड में। वो कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है तो वो इजी टू रैंक होता है। सो लेट्स सी क्या ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। तो ये ग्रीन आपको कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि कीवर्ड इजी है। तो केडी पे क्लिक करोगे ना, आपको नज़र आ जाएगा किस किस कंपटीशन के कीवर्ड्स हैं। सबसे आसान वेरी इजी वाले हैं, 0 से 14% के अंदर होते हैं। सो बेस्ट हेडफोन्स फॉर विनाइल, तो अब बेस्ट का वर्ड आ रहा है, आपको पता चल गया ये कीवर्ड किस टाइप का है। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आएँ गूगल में सर्च करें। ओके, अब इस कीवर्ड को जब आपने सर्च करना है तो इसका एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब एक कीवर्ड को मिला, जब कीवर्ड आपको मिल गया, अब उसको देखना भी तो है ना कि ये कीवर्ड कैसा है, अच्छा है बुरा कैसा है, तो उसको कंफर्म करना पड़ता है। टूल्स के केडी पे डिपेंड नहीं करना, आपने मैनुअल एनालिसिस करना है हमेशा। तो मैनुअल एनालिसिस के लिए आप आओगे गूगल में सर्च करोगे, तो यहाँ पे एक टूल है ये वाला जो है कीवर्ड सर्फर के नाम से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं करने। यूएस का सर्च वॉल्यूम आपको दिखा देगा कि यूएस में कितनी सर्चेज हैं इसकी। ये एचरेफ का डाटा है, अगर आपको एचरेफ है तो आप वो यूज़ करोगे। ये कीवर्ड्स एवरीवेयर का डाटा है, तो मैं कीवर्ड्स एवरीवेयर भी यूज़, तो मैं एट अ टाइम 3 डाटा सोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ टू मेक श्योर कि भाई ये कीवर्ड वाकई सर्चेज वाला कीवर्ड है, उसके ऊपर ऑलरेडी सर्चेज हैं। अब अगला जो प्रोसेस है उसके लिए मुझे यहाँ पे एक टूल और चाहिए होता है, जिसको अगेन एचरेफ की बार है ये, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब जब मैंने कंपटीशन एनालिसिस करना है तो मेरे पास डाटा की बेस पर डिसीजन होता है। विदाउट डाटा यू कांट मेक अ डिसीजन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो जो साइट ऑलरेडी रैंक कर रही है वो कितनी अच्छी कितनी बुरी है, कितनी पुरानी है, कितना डाटा है उसके ऊपर, वो कितनी पावरफुल है। यू नो नथिंग विदाउट डाटा। तो डाटा मुझे बता रहा है यहाँ पे आंसर हेल्प कर रहा है कि मैं डिसीजन ले सकूँ। तो अब ये डाटा आपको चाहिए ही चाहिए, विदाउट दिस आप कमज़ोर हैं। आप ये समझ लें आप कमज़ोर हैं। आपको क्विक अगर काम करना है तो दीज आर द टूल्स दैट यू नीड। मार्केट में कहीं से चीप मिल जाएगा ये, बट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। ओके, तो कंपटीशन एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका कीवर्ड जो है वो टाइटल के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो टॉप 5 स्पॉट्स इनफ हैं देखने के लिए उस कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास इस कीवर्ड को सर्च किया तो यहाँ पे पहले में टाइटल में कीवर्ड आ रहा है बेस्ट हेडफोन्स फॉर विनाइल, और इस साइट का DR डोमेन रेटिंग 0 से 100 के दरमियान होती है। जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितनी ज़्यादा 100 की क्लोज होगी, उतना ही साइट पावरफुल होती है। 30 से नीचे साइट पावरफुल नहीं होती इतनी ज़्यादा, आप बीट कर सकते हो उसको। सो 28 का मतलब ये है कि येस यू कैन बीट इट, बट इस साइट की ऑलरेडी ट्रैफिक जो है वो 50,000 के करीब है। सो इट वॉन्ट बी ईजी, बट यू कैन बीट इट। आगे चले जाएं, नंबर 2 पे है 11 DR, टाइटल में भी कीवर्ड आ रहा है और साइट की ट्रैफिक भी अच्छी खासी है। सो ये भी थोड़ा सा मुकाबला टक्कर का होगा आपका, ठीक है। नंबर 3 पे
भूल जाएं भाई, नंबर 3 के ऑप्शन ही नहीं। 77 DR इट्स टू मच, यू कैंट कम्पीट इट। आपकी नई साइट होगी, 6 माह साल 2 साल भी पुरानी हो जाए, यू विल नेवर मेक बी एबल टू कम्पीट दिस वन। तो इधर तो आप आ नहीं सकते। ऊपर वाले अब अगर आए भी हैं तो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग यूनिक, समथिंग पावरफुल, ठीक है। तो वो एक अलग उसके के ऊपर वीडियो बनती है कि वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं रैंक करने के लिए, दैट्स अनदर वीडियो, ठीक है। बट यहाँ तक अगर बात की जाए कंपटीशन एनालिसिस की, तो नंबर 3 पे ऑलरेडी बहुत टफ कंपेटिटर बैठा हुआ है। नंबर 4 पे आ जाएं, बेस्ट हेडफोन्स फॉर विनाइल 90 DR बैठा हुआ है, इट्स नॉट ईजी टू मेक इट हेयर। नंबर 5 पे भी टारगेटेड पेज है, नंबर 6 पे भी। तो भाई पहले कीवर्ड पे तो कोई स्पॉट नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स। तो और कीवर्ड हमारे पास कौन सा है, बेस्ट हेडफोन्स फॉर मूवीज़, हाउ टू प्ले स्पॉटिफाई थ्रू योर माइक, लेट्स सर्च दिस कीवर्ड। अब इस कीवर्ड को मैं सर्च करता हूँ। ओके, तो अब आपको पता है क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले टाइटल देखना है, देन DR देखना है। अब इस डाटा के बगैर आपको मैं और कुछ बता नहीं सकता विदाउट लुकिंग एट द डाटा, ठीक है। आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पे तो 95 है, भूल जाओ, स्पॉटिफाई की अपनी साइट है। नंबर 2 पे DR28 वही साइट है, थोड़ी सी टफ है। 3 पे टाइटल में कीवर्ड आ रहा है। 17 DR है, कुछ साइट की ट्रैफिक नहीं है बट यू कैन बीट इट। 4 पे 0 DR है, येस दिस इज़ एन ईजी कीवर्ड, समझ आ गया क्यों। अगर 0 DR यहाँ पे आ सकती तो डेफिनेटली आपकी साइट भी तो यहाँ पे आ सकती है ना, इट्स कॉमन सेंस, ठीक है, क्योंकि देर इज़ नो कंपटीशन है। और आगे चलते जाएं, 42 DR की साइट आ रही है और 633 के ट्रैफिक है। अब अगर 0 DR यहाँ पे रैंक करा है, देर इज़ सम रीज़न, ठीक है, देर इज़ सम रीज़न जिसकी वजह से ये यहाँ पे रैंक करा है। सो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि हाँ भाई ये कंटेंट साइट है। इसको ओपन करके भी देख लेते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर कंटेंट पेज लग रहा है मुझे। सो लेट्स लुक एट द पेज, अच्छा खासा कंटेंट भी है, तो हाँ यू कैन रैंक ऑन दिस कीवर्ड। नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे इररेलेवेंसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये भी 0 DR है और ये वैसे भी URL भी ठीक नहीं है, तो हाँ 3-4 तक इजीली आप रैंक कर सकते हो। कीवर्ड की सर्चेज 110 हैं। सो एक आर्टिकल हज़ारों हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स पे रैंक होता है। जैसे ये देख लो, ये 34 कीवर्ड्स पे एक पेज रैंक है, 17 DR है, और ये जिसका 0 DR है वो 48 कीवर्ड्स पे रैंक है। तो मल्टीपल जगहों से ट्रैफिक आ ही जाती है। सो दिस इज़ अ गुड कीवर्ड, आई एम गोइंग टू चूज़ दिस वन एज अ गुड कीवर्ड एंड मैं इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लूँगा। सो ये प्रोसेस होता है कि आपको पता चलता है किसी कीवर्ड के बारे में कि भाई कोई कीवर्ड मैं चूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब इसी निच को फर्दर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैंने एक कीवर्ड लिया है, इस कीवर्ड के लिए मुझे एक कंपेटिटर मिला ये वाला headphonesproreview.com, दूसरा मिला जीक्स पर, ठीक है, तीसरा मिला माइक स्पैमिंग जो कि माइक्स के ऊपर है, चौथा मिला ऑड फ्री। तो इस तरह करते करते आप क्या करते हो, आप कंपेटिटर्स की लिस्ट पकड़ते जाते हो। तो यहाँ से ऐसे कंपेटिटर्स उठा लेते हैं हम जिनकी DR बहुत कम होती है। तो अल्टीमेटली हमें ऐसे DRs ऐसे साइट्स मिल जाती हैं जिनकी पावर कम होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। अगर आपके पास ऐसी 4-5 साइट्स आ जाएं, आप रेप्लिकेट कर सकते हो इनको, इसके अलावा तो बचता कुछ नहीं पीछे। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रोसेस जो मैं यूज़ करता हूँ कीवर्ड रिसर्च और निच रिसर्च के लिए। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, बात क्या है, सिर्फ सही कोई बताने वाला नहीं होता और सही गाइड करने वाला नहीं होता। सो अब मैंने आपको प्रॉपर बताया, गाइड किया है, और आपको सिर्फ अपना टाइम डेडिकेट करना है, दैट्स ऑल। कोई इसके अंदर हज़ारों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। 1000 रुपये का एक टूल सेमरश मिलता है, वो भी आपका काम कर देता है। बट Href अगर अरेंज कर लेंगे तो आपका काम जो दिनों का है वो घंटों में हो सकता है। तो अब अगला काम सिर्फ ये है कि कीवर्ड्स 1 बाय 1 करके निकालते जाएं। तो अब इसकी मैं एक शीट बनाऊंगा, उन कीवर्ड्स को वहाँ पे रखूँगा। जब सारे कीवर्ड्स या एटलीस्ट कुछ 40-50 कीवर्ड्स निकल आ जाएंगे मेरे पास फ़ौरन से या कुछ देर में, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ मैं साइट बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ यू वैलिडेट अ निच। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है कि उस कीवर्ड्स की लिस्ट को कैटेगराइज कर देना है ताकि क्लस्टरिंग कर सकें। सो दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद और सीखना है तो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड कोर्स पब्लिश कर चुका हूँ, 5 से 6 घंटे का है, तो आप उसको वॉच करो, बहुत कुछ लर्न करोगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।